देखेंगे। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी का तीसरा लेसन है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता क्या होती है, जीवों को कितने भागों में बांटा गया। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। जीवों को किसने, यहां पर ध्यान देंगे कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया, तो किसने किया था, आर हिटेकर ने किया था। किसने किया था, आर हिटेकर ने किया था। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया था किसने, आर हिटेकर ने किया था। किसने किया था, आर हिटेकर ने। इसके बाद है अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया। तो अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को 2 भागों में विभाजित किया गया। 2 भागों में विभाजित किया, पहला जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में आता है लीनियस, कि लीनियस द्वारा संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया गया। तो लीनियस के द्वारा संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में विभाजित किया गया। कौन कौन, पादप जगत और एक जंतु जगत। पादप जगत और एक जंतु जगत। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, सिस्टमा नेचर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। तो सिस्टमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन है, कैरोलस लीनियस थे। कौन थे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ही संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगत में बांटा। कितने जगत में, 2 जगत में। कौन कौन, पहला पादप जगत और दूसरा क्या हो जाएगा, जंतु जगत। इसके बाद आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लीनियस को। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, लीनियस को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में आता है कि वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है। वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है, जाति है। जाति के आधार पर समस्त जीवों को बांटा गया। किसके आधार पर, जाति के आधार पर समस्त जीवों को बांटा गया। इसीलिए यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है कि वर्गीकरण, जो जीवों का वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है। तो वर्गीकरण के आधारभूत इकाई क्या है, जाति है। प्रश्न संख्या 7, वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को। इसके बाद चलते हैं वैज्ञानिक नाम। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस होता है। क्या होता है, होमो सैपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 में है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है। क्या होता है, राना टिग्रिना। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, राना टिग्रिना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राना टिग्रिना। इसके बाद बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका होती है। क्या होती है, फेलिस डोमेस्टिका। इसके बाद चलते हैं कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलियारिस। क्या होता है, कैनिस फैमिलियारिस। इसके बाद गाय का प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोस इंडिकस होता है। क्या होता है, बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोस इंडिकस होती है। इसके बाद चलते हैं मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मोस्का डोमेस्टिका। यहां पर ध्यान देंगे, मक्खी का प्रश्न संख्या 13 में कि मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका होती है। क्या होती है, मुस्का डोमेस्टिका। इसके बाद चलेंगे आम का वैज्ञानिक नाम।
आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा क्या होती है? इंडिका होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना। आगे प्रश्न है, धान का वैज्ञानिक नाम, धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ओरेजा सटिवा, क्या होती है? ओरेजा सटिवा होती है धान का वैज्ञानिक नाम। इसके बाद है गेहूं, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम अस्टिबियम, ट्रिटिकम अस्टिबियम। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17 में कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पिसम सटिबियम, क्या होता है? पिसम सटिबियम। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में कहता है, प्रश्न संख्या 18 है जंतु जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा संघ है। कौन है? आर्थ्रोपोडा संघ। इसके बाद झींगा को, झींगा को किस जगत में रखा गया है? तो झींगा को आर्थ्रोपोडा जगत में रखा गया। किस जगत में रखा गया? आर्थ्रोपोडा जगत में। झींगा को किस जगत में रखा गया? आर्थ्रोपोडा जगत में रखा गया। केकड़ा है ना, केकड़ा, केकड़ा को किस जगत में रखा गया है? तो केकड़ा को आर्थ्रोपोडा जगत में रखा गया। किस जगत में रखा गया? आर्थ्रोपोडा जगत में। तिलचट्टा, प्रश्न संख्या 21 कहता है तिलचट्टा, तिलचट्टा को किस जगत में रखा गया? तो तिलचट्टा को भी आर्थ्रोपोडा जगत में रखा गया। किस जगत में? आर्थ्रोपोडा संघ या आर्थ्रोपोडा जगत में रखा गया। मक्खी, जो घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी को किस संघ में रखा गया है? तो घरेलू मक्खी को आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया। किस संघ में रखा गया? आर्थ्रोपोडा संघ में। बिच्छू, बिच्छू को किस संघ में रखा गया? तो बिच्छू को भी आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। किस 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 संघ में? आर्थ्रोपोडा संघ में। इसके बाद है सेंटीपीड, सेंटीपीड, सेंटीपीड का मतलब क्या होता है? कनगोजर, सेंटीपीड का मतलब कनगोजर होता है। सेंटीपीड को किस संघ में रखा गया? तो इससे भी आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया। किस संघ में रखा गया? आर्थ्रोपोडा संघ में। जैसे यहां पर ध्यान देंगे कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था? तो आर हिटेकर, तो यही सब ना वर्गीकृत किया गया था। आर्थ्रोपोडा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ब्रोफाइटा हो गया, ट्रिडोफाइटा हो गया, ये सब जिम्नोस्पर्म हो गया, यही सब, यही एक सब जगत है। ये सब संघ में बांट दिया गया है। जैसे प्रश्न संख्या 25 यूग्लिना, यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? तो यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। किस जगत में रखा जाता है? प्रोटिस्टा जगत में। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 26 कहता है कि कवक में किसका अभाव होता है? कवक में किसका अभाव होता है? तो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? क्लोरोफिल का अभाव होता है। कवक में किसका अभाव होता है? क्लोरोफिल का अभाव होता है। इसके बाद मशरूम, मशरूम एक प्रकार का क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। आगे चलते हैं। मॉस, मॉस, मॉस किसके अंतर्गत आते हैं? तो मॉस ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मॉस किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मॉस एक पौधा होता है, मॉस पौधा होता है। फर्न का पौधा, फर्न का पौधा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ट्रिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? ट्रिडोफाइटा के अंतर्गत। साइकस, साइकस के पौधा किसके अंतर्गत आते हैं? तो साइकस के पौधा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत। इसके बाद है पाइनस, पाइनस के पौधा किसके अंतर्गत आते हैं? तो पाइनस के पौधा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? पादप जगत का, तो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो एंजियोस्पर्म है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? एंजियोस्पर्म है। कौन है? एंजियोस्पर्म। इसके बाद काइटन, काइटन किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो काइटन को मोलस्का संघ के अंतर्गत रखा गया। किसके संघ के? मोलस्का। किस संघ के अंतर्गत? मोलस्का संघ के अंतर्गत। घोंघा जो समुद्र में पाया जाता है, घोंघा को किस ग्रुप के अंतर्गत रखा गया? तो मोलस्का ग्रुप। घोंघा किसके अंतर्गत है? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत। इसके बाद सीपिया, सीपिया को किस ग्रुप के अंतर्गत रखा गया? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत रखा गया। और 36 लास्ट क्वेश्चन है, सीप,
सीप को किस संघ के अंतर्गत रखा गया? तो मोलास्कस संघ के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो बस आज की क्लास इतना ही। बैठे रहेंगे, अभी क्लोज कर दूं मैं।